अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब की जानिब से जो एक ताज़ा तरीन फैसला आया 63A जो आइन की शिक है उसके बारे में, और जो आइन में तरमीम करने जा रही है हुकूमत, उस हवाले से PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान उनके कारकुन जो हैं वो सड़कों पर हैं। एक हफ़्ता पहले भी एहतजाज किया उन्होंने पिंडी में, जब सड़कें ब्लॉक थी, कंटेनर्स थे, मैंने आपको दिखाए भी थे कि वो गलियाँ वो चौक जो हैं वो डिस्टर्ब थे, वहाँ कंटेनर लगे जहाँ पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है कभी कंटेनर वहाँ पे नहीं लगाए गए थे आवाम को रोकने के लिए और एहतजाज को रोकने के लिए। इस पर थोड़ी तफसीली बात करेंगे हालात व वाक़यात की रोशनी में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो शो है इसमें चंद मिनट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे। दो जमातें पाकिस्तान की ऐसी हैं, दो मजहबी जमातें ऐसी बताने जा रहा हूँ आपको, जिन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से या 63A जो रिवर्स हुई है, जिसमें इख्तियार मिल गया है लोटा बनने का, पैसे लेके वोट किसी दूसरी पार्टी को देने का, तो उस पर दो मजहबी सियासी पार्टियाँ जिनका बड़ा नाम है, जो बड़ा डंका बजाती हैं कि हमारा बड़ा नाम है, तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया किसी अपनी मीटिंग में, किसी अपनी पार्टी इजलास में, किसी अपने जलसे में, किसी अपने जुलूस में नहीं नाम लिया, वो बताऊंगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मोहसिन नकवी साहब की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से PTI का जो है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कच्चे के डाकुओं के हवाले से बड़ी अहम बड़ी ही ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो शुरुआत कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उन्होंने बातें की, सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने अफ़गान बाशिंदों का बड़ा जिक्र किया। तो यूँ लग रहा है कि जैसे वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो जितनी बॉर्डर पे तैनात हैं, अफ़गान बॉर्डर पे भी, तो उनको चकमा दे के अभी अभी जो हैं अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में आ गए हैं, वो पहले नहीं थे जैसे, ऐसे वो बार बार बात कर रहे हैं। तो अफ़गान बाशिंदे तो अक्सर इस्लामाबाद में जाएँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी में फिरते हुए तो अक्सर मिल जाते हैं। तो अब कहीं से भी पकड़ के, कहीं से भी उनको ला के तो PTI के खाते में डालने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि PTI पाकिस्तान की मेरे ख्याल से वाहिद जमात है कि जो वायलेंस नहीं करती थी अपने धरनों में, अपने एहतजाज में। एक गमला नहीं टूटता था, एक पत्ता नहीं टूटता था, और इसको तशद्दुद पसंद पार्टी साबित करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए 2 साल में, 2.5 साल में, और क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए, वो सब के सामने हैं। कौम की आंखों में धूल जितनी मर्जी झोंक लें, लेकिन कौम को नज़र आ रहा है कि इस एक पार्टी, वाहिद पार्टी थी जो अपने धरनों में वायलेंस नहीं करती थी, तशद्दुद पसंद नहीं थी, इंतहा पसंद नहीं थी। तो उसको साबित किया गया, बिल्डिंगों पे हमले हुए या रेत बजरी सीमेंट के बने हुए जो इमारतें हैं उन पर हमले करवा के तो साबित किया गया। तो इसके लिए पूरी कौम को एक बात, एक हकीकत और सिर्फ एक सबूत का जान लेना ही काफ़ी है कि फैसलाबाद से तलाल चौधरी जो हैं, सियासी रहनुमा हैं नून लीग के, उनका 9 मई के बाद एक TV शो में बयान मौजूद है। वो फरमाते हैं कि 9 मई के बाद सबको ये समझ आ जानी चाहिए कि कोई नून लीग से नहीं जीत सकता। मतलब हम ऐसे प्लानर हैं, ऐसे जादूगर हैं, ऐसे बाजीगर हैं और ऐसे चालबाज हैं कि हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके चंद जुमले, सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है। सहाफ़ी साहब को ये भी नहीं पता कि रावलपिंडी भी डिस्टर्ब है, उसके आसपास के तमाम देहात, शहर, कस्बे सब डिस्टर्ब हैं, और 35-35, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर तक कंटेनर लगे हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा ही सादा, बड़ा ही छोटा, बड़ा ही शार्ट सा जवाब दिया कि मैं माजरत ख्वाह हूँ। बस, मतलब पूरे शहर का अमन बर्बाद करके, लोगों की मसरूफियात बर्बाद करके, लोगों का जो काम धंधा है सबको जो है तहस नहस करके, तो आप सिर्फ माजरत कर रहे हैं। जिस तरह के किसी की माँ बहन घर से उठाई जाए, किसी का बेटा उठा लिया जाए, तो उसको उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी कि काजी फायद साहब को जो वो लानत का लफ्ज़ जो है बेकरी में बोला गया, तो उस पर तकलीफ़ हुई। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने एहतजाज किया, तो उसमें जो वकील मुस्तफ़ीन साहब जो अंदर थे अदालत में, कोई ऐसा नारा वाला बोल दिया मुस्तफ़ीन साहब ने जिससे फायद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, तो उन पर तौहीन अदालत लग गई। और जितने लोगों ने, जितने वकीलों ने एहतजाज किया, पुतला जलाया, उन पर दहशत गर्दी का पर्चा, किसी का कोई कत्ल हो जाए, किसी का कोई अगवा हो जाए, वो बरामद भी हो जाए,
उस पर पता भी हो किसने अगवा किया है, और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नकाब पोश आके लोगों को उठा के ले जाएं, तो उस पर कोई पर्चा नहीं, किसी पर पर्चा नहीं, पता होने के बावजूद कि किन्होंने उठाए, कौन थे वो लोग, तो उस पर कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई पर्चा नहीं। तो मेरे वास्ते में मोहसिन नकवी साहब से दूसरा सवाल एक सहाफ़ी ने किया कि अली अमीन गंडापुर की डिमांड क्या है, मतलब पीटीआई की डिमांड क्या है जिसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं पता, मतलब पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि उनका डिमांड है। उन्होंने कह दिया है, ये तो अब बयान आ गए हैं उनके कि आप जो है ना मौखर कर दें, आईनी तरमीम जो करनी है आपने वो मौखर कर दें कुछ दिनों के लिए, तो हम एहतजाज मौखर कर देते हैं। डिमांड पूरी दुनिया के सामने है, तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब का एक जुमला है कि जो आधी सांस में वो फरमाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या फरमाइश है, उनकी क्या डिमांड है। आधी सांस में कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, और उसी आधी सांस में ये फरमाते हैं कि हमें सब पता है उनके अज़ाइम क्या हैं। तो पूरी कौम को बताएं क्या अज़ाइम है उनके, नहीं बताते। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अब कच्चे के डाकुओं के हवाले से मुख्तसर बात ये कि तमाम पाकिस्तान की तमाम एजेंसियाँ, तमाम इदारे, तमाम पुलिस, तमाम इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, वो सब बेबस हैं। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान बंद किया जा सकता है तो क्या कच्चे के डाकुओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो उस छोटे से एरिया को, थोड़े से इलाके को क्या कंटेनर्स लगा के बंद नहीं किया जा सकता, जहाँ पे कच्चे के डाकू बसते हैं, रहते हैं, लोगों को लूटते हैं, अगवा करते हैं, कत्ल करते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, लोगों को आवाज़ें सुनाते हैं, लोगों की फैमिलीज़ को, माँ बहनों को उनकी दर्दनाक आवाज़ें सुनाते हैं। और हमारे शहीद हो गए वहाँ पुलिस वाले भी, पुलिस के जवान भी, उन पे भी अफसोस है। तो क्यों नहीं करते? वजह क्या है? वजह साफ़ है, वजह साफ जाहिर है कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू दोनों एक जैसे हैं, और ये लोग एक जैसे जो होते हैं उनको एक दूसरे को वो कुछ नहीं कहते। खान के क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि वो उन जैसा नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, सारे मुत्तहिद हैं। तो दो जमातें जो मैंने बात की थी कि उनके मुंह से, मजहबी जमातें जो है पाकिस्तान की, उनके मुंह से आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना आईनी तरमीम जो होने जा रही है, और जो फैसला आया लोटागर्दी का जिसमें पैसे चलेंगे, छांगा मांगा की सियासत की पुरानी यादें ताज़ा होने जा रही हैं। तो उस पर दो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें, एक नंबर TLP, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी, इनके किसी रहनुमा के मुंह से इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला इसके बारे में, इसके ख़िलाफ़ जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं। इनको भी पता है कि वो कौम के मुफाद में नहीं है, ये अपने ज़ाती मुफाद में, अपनी ज़ाती ताकत को जो है ना परवान चढ़ाने के लिए ये तरमीम हो रही हैं। तो ये दो जमातें कुछ नहीं बोली हैं। तो आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और किसी बिकाऊ मीडिया सहाफ़ी की ये जुर्रत नहीं हुई कि उनसे सवाल करे उस पर, कि उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हक़ में PTI के किसी लीडर का कोई बयान दिखा दें फ़लस्तीन के हक़ में। तो वही इमरान खान जब वहाँ गया था ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसने बाकायदा इसराइल के मज़ालिम का वहाँ जिक्र किया और इसराइल का नाम इस्तेमाल किया। तो आप पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बैठ के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि PTI के किसी लीडर का बयान दिखा दें। उनका बयान सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में नहीं, इसराइल के ख़िलाफ़ भी मौजूद है, इमरान खान का और काफ़ी जो PTI के लीडर हैं उनका दिखाया जा सकता है, वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन आपने मानना नहीं है क्योंकि आपने बोलना ही झूठ है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात की कि 12-15 साल से, 10-15 साल से जो KP के जो हुकूमत इनके पास है, तो ये PTI लूट रही है उस सूबे को। माल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि माल खा रही है। तो सहाफ़ी ने जो है सवाल किया उसके बाद कि आपने, सहाफ़ी ने गलती से जो है ना वो कह दिया कि 10-15 रोज़। तो ख्वाजा साहब ने उस सहाफ़ी को दुरुस्त किया कि 10-15 दिन नहीं कहा मैंने, 10-15 साल से कह रहा हूँ कि ये लूट रहे हैं KPK को, KPK के सूबे को लूट रहे हैं, सूबे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो सहाफ़ी ने कहा कि क्या उनका एहतसाब होगा? तो ये तो बड़ा मज़ा का खेज़ सवाल था। खैर, तो ख्वाजा साहब से पूरी कौम की तरफ से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पिछले 2-2.5 साल में 2 मरतबा, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं हिसाब लिया, क्यों नहीं एहतसाब किया KPK वालों का? और अगर अब आप उन पर कोई एहतसाब के या कोई करप्शन के केसेस करते हैं, पर्चे करते हैं, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि इमरान खान आपके आगे डटा हुआ है, KPK हुकूमत आपके आगे डटी हुई है। आईनी तरमीम जो आप, और अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से 63A के हवाले से कि कोई भी मेंबर किसी को भी वोट डाल सकता है, मतलब पैसे का,
खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म। और फैसल वाडा साहब ने एक टीवी चैनल में बैठ के कह दिया कि कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर पैसा लेन देन होता है। सियासत जो है ना, पैसे का, मालो दौलत का नाम सियासत है। तो आज फैसल वाडा साहब के लिए पैसा सियासत हो गई और सब कुछ सियासत हो गई। और पहले इनका एक लीडर था जो इमरान खान, जिसका नाम है, तो उसके बारे में कहते थे कि वो ईमानदार लीडर है, ईमानदारी इस मुल्क में चाहिए, ईमानदारी मांगते थे। अब पता नहीं क्या हो गया फैसल वाडा साहब को। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे उसी बंदे पे पूरे पाकिस्तान में होती है।